नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन यूट्यूब चैनल पर। और इस चैनल पर मैं लेके आता हूँ रोजाना आपके लिए एजुकेशनल वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि किस तरह से आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में करंट अफेयर और जनरल स्टडी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो को आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने करंट अफेयर और जनरल स्टडी पोर्शन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके चेक करिए कि आपका लेवल ऑफ प्रिपरेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग ही आप जज करिए कि आप क्या रिवीजन आपको करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो फ्रेंड्स एट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको। और साथ के साथ ये वीडियो जरूर लाइक करिए। और बाकी आप मुझे फॉलो करते हैं सोशल मीडिया साइट्स पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और साथ ही साथ आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट रिगार्डिंग विटामिन डी। इस क्वेश्चन में आपसे विटामिन डी के बारे में पूछा जा रहा है कि विटामिन डी को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है और ये थर्ड स्टेटमेंट है। और नीचे है आपको ये बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट करेक्ट बोला जा रहा है, तो ये चीज आपको बिल्कुल ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए फिर एक एक करके तीनों स्टेटमेंट देख लेते हैं कि तीनों स्टेटमेंट में आपसे बोला क्या जा रहा है। It is used indenturally in body by the ultraviolet ray from sunlight। यानी विटामिन डी के बारे में आपसे बोला जा रहा है कि ये हमारी बॉडी में यानी कि हमारे शरीर में अपने आप ही प्रोड्यूस हो जाता है सन की लाइट की वजह से। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इट मेंटेन्स एडिक्वेट कैल्शियम एंड फास्फोरस कंसंट्रेशन इन ब्लड। हमारे खून के अंदर कि फास्फोरेट की और उसके अलावा कैल्शियम की कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए ये उसको मेंटेन करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हैं हमारे ब्लड सर्कुलेशन, ब्लड के लेवल को में क्या क्वांटिटी कितने रेशियो में होनी चाहिए, इसे मेंटेन करने का काम विटामिन डी करता है। और थर्ड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी इज ओनली लिमिटेड टू पोलर रीजन। कि पोलर रीजन के आसपास जो स्पेस है, जो लोग वहां रहते हैं, वहां के लोगों में ये विटामिन डी की डेफिशिएंसी जैसी बीमारी होती है। पोलर रीजन का पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। सपोज ये ग्लोब है पूरा, ठीक है, और ये आपको मालूम है यहाँ टॉप पे नॉर्थ पोल है, नीचे साउथ पोल है। तो यानी कि साउथ पोल यानी कि जो अंटार्कटिका वाला पोर्शन, इसकी बात यहाँ तो ह्यूमन बींग रहते नहीं है, तो यहाँ डिजीज की तो प्रॉब्लम वाली कोई बात ही नहीं हुई। अच्छा, यहाँ हम बात करें तो ये वाला रीजन है जहां अगर टॉप में अगर मैप में देखेंगे तो रशिया का पोर्शन आता है, ग्रीनलैंड आता है और नॉर्वे, स्वीडन, ये जो कंट्री है वो यहाँ पर है। तो ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे जो कंट्री है वहां के जो लोग हैं उनकी विटामिन डी की कमी होती है कि सनलाइट पहुंचती नहीं है, इस वजह से ऐसा बोला जा रहा है। तो अब आपके पास ये तीन स्टेटमेंट होंगे, आपको ये चूज करना है कि इन तीनों स्टेटमेंट में से गलत स्टेटमेंट क्या है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, गलत है कहने का मतलब है। बी में आपसे बोला जा रहा है कि सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट गलत है। और सी ऑप्शन में बोला जा रहा है थर्ड स्टेटमेंट ही गलत है सिर्फ। और डी में आपसे बोला जा रहा है ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है। तो गलत स्टेटमेंट आपके अकॉर्डिंग क्या है वो आपको चूज करना है। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका सी है। सी का मतलब ये है कि सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट जो है वो गलत है और गलत ही हमें बताना था, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब डिटेल में बात करते हैं विटामिन डी के बारे में। तो विटामिन डी अगर मैं बात करूं ये किस चीजों को खाने से या कहां से हमें नेचुरली जो हमें विटामिन डी मिलता है उसके बारे में बात करें किस फूड आइटम में, तो आप ये कह सकते हो जो फैटी फिश होता है या फिश लीवर ऑयल होता है, बीफ लीवर होता है, चीज और एग वगैरह खाने में आपको विटामिन डी की जो रिक्वायरमेंट है फुलफिल हो जाएगी। अगर हम अपनी बॉडी और सन की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर सनलाइट से ये अपने आप ही प्रोड्यूस होती है। यानी कि अगर आप सूरज की रोशनी के सामने, तो इसका मतलब ये हुआ जो फर्स्ट स्टेटमेंट में जो आपको दे रखा है कि भाई सनलाइट से हमें ये मिल जाता है, ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट हो गया। अगर हम सेकंड स्टेटमेंट की बात करें कि ये हमारी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर फास्फेट और कैल्शियम की कितनी क्वांटिटी होती है इसको मेजर करने का, स्टैब्लिश रखने का ये भी काम करता है विटामिन डी, ये बात भी बिल्कुल सही है। यानी कि विटामिन डी बिल्कुल एडिक्वेट क्वांटिटी में कैल्शियम और फास्फोरेट की कितनी जरूरत है हमारी बॉडी के अंदर उसको मेंटेन करने के काम करता है, जो कि हमारे सेल, बॉडी के अंदर जो सेल वगैरह है उसकी ग्रोथ में काफी ये हेल्पफुल है और ये हमारे इम्यून के फंक्शन में भी काफी हेल्पफुल हो जाता है। यानी कि फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है, तो जो कि हमारा आंसर हो नहीं सकता। और थर्ड स्टेटमेंट में आए जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि जितने भी पोलर कंट्री होती है, पोलर कंट्री यानी कि जो पोल के आसपास, मैंने आपको पहले ही बताया कि साउथ पोल में तो कोई रहता नहीं है, नॉर्थ पोल में रहता है। तो नॉर्थ पोल में रशिया का पोर्शन आता है, रशिया के अलावा
नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है, ये कंट्री बिल्कुल, या फिर ग्रीनलैंड वगैरह, ये नॉर्थ पोल के आसपास की कंट्री है। तो ये बोला जा रहा था आपसे कि यहाँ के जो लोग हैं वहां पे डी की डेफिशिएंसी यानी कि कमी होती है, बल्कि ऐसा नहीं है। हमारी कंट्री जो है, हमारी कंट्री जो कि बिल्कुल बीच में आती है, काफी हद तक पास में ही है, इक्वेटर से थोड़ा ऊपर है, ये इक्वेटर अगर लाइन है तो हमारी कंट्री यहाँ आसपास आती है और यहाँ सनलाइट बहुत अच्छे से भी मिलती है हमें, लेकिन फिर भी हमारी कंट्री में भी विटामिन डी की काफी डेफिशिएंसी है। तो आप ये बोल सकते हो, और साथ के साथ ये दोनों एरिया में, अर्बन में भी है, रूरल में भी है, दोनों लोकेशन में हमारी कंट्री में विटामिन डी की डेफिशिएंसी है। तो आप ये नहीं बोल सकते कि भी सिर्फ पोलर कंट्री या पोलर एरिया उस लोकेशन के जो लोग हैं वहां पे विटामिन डी की कमी होगी। तो ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल गलत हो गया। तो गलत ही में बताना था, यानी कि आपका आंसर सी हो गया। विद रेफरेंस टू इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, शॉर्ट में आप बोल सकते हो ECLGS, उसके रिगार्डिंग में आपके पास यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है कि भी इन दोनों स्टेटमेंट में से करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं, ये आपको चेक करके होना है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इट कवर द लोन गिवन टू द लार्जर फर्म एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल, यानी कि ये जो है इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, ये जो लार्जर फर्म यानी कि जो बड़ी कैपिटल, जो ज्यादा लार्ज कैपिटल लगा के जो कंपनी स्टार्ट की जाती है, फर्म स्टार्ट किए जाते हैं, और जो सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल है, कहने का मतलब है जिनका लोन अमाउंट बहुत ज्यादा होता है, उनको ये एक तरह से ये लोन प्रोवाइड करने की गारंटी देते हैं, लोन को कवर करने की। ये आपसे फर्स्ट स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। सेकंड स्टेटमेंट अकॉर्डिंग ये कि आरबीआई प्रोवाइड द गारंटी टू द लोन गिवन अंडर द ECLGS, यानी कि इस स्कीम के तहत आरबीआई गारंटी लेता है कि भाई लोन प्रोवाइड कर देंगे ये लोग, इनको लोन दी जाए, जो सिक्योरिटी गारंटी है वो आरबीआई लेता है। कहने का मतलब है आरबीआई इसको डील करता है लोन वगैरह प्रोवाइड करने से, ये आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट में। तो ये दो स्टेटमेंट हो गए। अब आपको ये बताना है कि करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। ऑप्शन ए में बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दो स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू, इट मींस दोनों स्टेटमेंट गलत है। तो करेक्ट स्टेटमेंट आपके कौन क्या है, चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है, करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा। यहां मेंशन नहीं है पर ये लिख लीजिए, जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, यानी कि ए, यानी कि ओनली वन जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ वो करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट गलत है। क्यों, अब वो लेते हैं। यानी कि ये जो आपको बोला गया था, ये जो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम जो है, ये लार्ज फर्म को या फिर सेल्फ एम्प्लॉयड पीपल जो है उनको और या प्रोफेशनल को ये लोन वगैरह प्रोवाइड की जाती है बिजनेस पर्पज से, जिनका कैपिटल अमाउंट बहुत ज्यादा होता है। और ये सेंटर की अभी मई 2020 में सेंटर की जो स्कीम है आत्मनिर्भर पैकेज, उसके तहत ये हेल्प प्रोवाइड की जा रही है कोविड-19 को ध्यान में रखते हुए, जिसका कैपिटल अमाउंट बहुत ज्यादा है। अच्छा, इसलिए ये स्टेटमेंट आपका बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगर हम बात करें सेकंड स्टेटमेंट की, तो इसमें आरबीआई किसी भी पर्सनल लोन या फिर किसी फर्म को लोन प्रोवाइड नहीं करता। इसके लिए हमारी कंट्री क्या पर्टिकुलर बैंक वगैरह ये सब काम करते हैं। आरबीआई जो डील करता है वो आरबीआई को आप ये बोल सकते हो बैंक ऑफ बैंक। जितने भी बैंक हमारी कंट्री के अंदर है, उस बैंकों का बैंक है, वो हमारी गवर्नमेंट के लिए काम करता है। वो बैंकों को एक तरह से मॉनिटर करने का काम करता है, ना कि किसी को लोन प्रोवाइड करने का काम करता है। यानी कि आप ये बोल सकते हो सेकंड स्टेटमेंट गलत हो गया। फिर ये बात आती है कि भाई 100% गारंटी है कौन लेता है, कौन इन्हें लोन प्रोवाइड करता है। तो इसे लोन प्रोवाइड करने का काम नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी, ये लोन प्रोवाइड करने का मेनली इसके अंदर काम करता है। और इसकी जो मेंबर है, जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, जो लोन प्रोवाइड करने वाले, जो उधार देने वाले जो इंस्टीट्यूशन है, वो इस तरह के काम करते हैं, जिसमें आप बोल सकते हो कि बैंक हो गया, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो गया, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी जिसे NBFC बोल सकते हो। तो ये सब ये काम करती है, ना कि आरबीआई करती है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट ही सिर्फ करेक्ट है, सेकंड स्टेटमेंट आपका गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है विद रेफरेंस टू द ढोले कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ढोले जो कि एक वाइल्ड कार्निवोरस एनिमल है, उसके बारे में आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये फर्स्ट स्टेटमेंट या सेकंड स्टेटमेंट है। दोनों स्टेटमेंट ये हो गए और नीचे एक थर्ड स्टेटमेंट और है, ये वाला। ये तीनों स्टेटमेंट को, जो कि यहां से स्टार्ट है, तीनों स्टेटमेंट को ध्यान में रखते हुए आपको बताना है कि भाई करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है इसके अंदर। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इट वॉज फाउंड इन द हिमालय रीजन ओनली, यानी कि जो ढोले जो कि एक जानवर स्पीसीज, एनिमल की एक स्पीसीज है, इसके बारे में बोला जा रहा है कि हिमालयन रीजन जो है, हिमालय के आसपास का जो एरिया है, वहां पर ये स्पीसीज पाई जाती है। सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है इसे IUCN की इंडेंजर स्पीसीज के उस कैटेगरी के अंदर इसे लिस्ट किया गया है और रेड लिस्ट के अंदर इसे डाला गया है।
IUCN जो कि इंटरनेशनल बॉडी है, जो कि जितने भी जानवर जो स्पीसीज है जो अब गायब होने वाले, लुप्त होने वाले, तो उनको ध्यान में रखते हुए उनके प्रोटेक्शन का काम ये करती है। तो ये बोला जा रहा है। थर्ड स्टेटमेंट में आपको बोला जा रहा है, इट एक्ट एज ए एपेक्स पैराडॉक्स इन द फॉरेस्ट इकोसिस्टम, यानी कि ये जो एनिमल है जिसे आप बोल सकते हो, ये क्या करती है कि भी ये जानवर का काम ये होता है कि ये इकोसिस्टम को बैलेंस कर काम करते हैं। यानी कि आप ये बोल सकते हो बहुत ज्यादा जो जानवर की कैटेगरी होगी उसे मार के खा लिया तो उसके नंबर्स बैलेंस हो गया, आप ये बोल सकते हो। तो ये आपके पास ये 3 स्टेटमेंट है। अब आपको ये बताना है करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है। ऑप्शन ए के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन बी के अकॉर्डिंग फर्स्ट एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। ऑप्शन सी के अकॉर्डिंग सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड ऑप्शन डी के अकॉर्डिंग फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ये 3 स्टेटमेंट करेक्ट है। तो अब आप बताओ आपके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर क्या है। और हाँ, कमेंट करने के साथ साथ आपको लाइक भी होता है वीडियो भाई, ठीक है। तो फ्रेंड्स एंड प्रिपरेशन की वीडियो आपको लाइक भी करनी होगी। चलिए आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है सी। सी का मतलब ये है कि फर्स्ट स्टेटमेंट को छोड़ के सेकेंड एंड थर्ड स्टेटमेंट जो है हमारा ये करेक्ट स्टेटमेंट है। अब फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट क्यों नहीं है पहले तो वो समझ लेते हैं। आपसे ये बोला जा रहा था ये हिमालयन रीजन के अंदर ये एनिमल जो ये पाया जाता है। तो पहले ये जान लेते हैं ढोले के बारे में। जो ढोले जो कि आप कह सकते हो एक एनिमल होता है, ये कार्निवोरस टाइप का एक एनिमल है जो कि हम अगर कॉन्टिनेंट की बात करें पूरे वर्ल्ड वाइड तो सेंट्रल, साउथ ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में ये एनिमल मिलता है। और इसे इस एरिया में से एशियन वाइल्ड डॉग भी बोला जाता है। एक नया नाम आप बोल सकते हो, सेकंड नाम है। और हमारी कंट्री की अगर हम बात करें तो ये कर्नाटका, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, यानी कि आप ये बोल सकते हो जैसे ये रफली अगर मैं इंडिया का मैप ऐसे से करके ड्रॉ कर देता हूं थोड़ा जो भी है, तो यानी कि ये एरिया है ये मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटका, यानी कि हमारी कंट्री के बिल्कुल सेंटर एरिया जो है उसके आसपास सेंटर और साउथ वाला जो एरिया है वहां पर ये ढोले, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि भाई ये एशियन वाइल्ड डॉग हमारी कंट्री में ये एग्जिस्ट करता है। इट मींस ये हुआ कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अब बात करते हैं सेकंड स्टेटमेंट की। तो इसे IUCN की इंडेंजर कैटेगरी के अंदर इसे डाला गया इसके प्रोटेक्शन के लिए। ये बात बिल्कुल सही है, यानी कि करेक्ट है। और हमारी कंट्री में शेड्यूल सेकंड ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे इसके लिस्ट किया, इसके स्पीसीज को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा रहा है और इसे अपेंडिक्स 2 में डाला गया है, ये बोल सकते हैं शेड्यूल के अंदर। तो सेकंड स्टेटमेंट जो आपका ये करेक्ट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट की अगर हम बात करें जिसमें आपसे ये बोला जा रहा है कि ढोले जो है ये जो एनिमल है ये इकोसिस्टम को बैलेंस करने का बिल्कुल काम करता है, बिल्कुल सही बात है। क्योंकि भाई ये आपके तो वाइल्ड एनिमल है, यानी कि जानवरों को खाता होगा। तो जिस स्पीसीज की यानी कि जो भी जानवर ज्यादा क्वांटिटी में हो गए, ज्यादा नंबर में हो गए, तो भाई उस बैलेंस करके उसको मार के खाने का भी तो काम यही करता है। एक तरह से आप ये कह सकते हो शिकारी टाइप का एक जानवर है, ठीक है। तो आपके लिए थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट हो गया। अच्छा, आपके लिए क्वेश्चन ये रहेगा कि हमारी कंट्री में इसके प्रोटेक्शन के लिए एक जूलॉजिकल पार्क भी बनाया गया जिसका नाम इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क बनाया गया, जिसे 2014 में स्टैब्लिश किया गया है, ठीक है। तो आपको ये बताना है इसकी लोकेशन क्या है, ठीक है, कौन से स्टेट में और कौन सी जगह पर ये इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क जो है इसे लोकेशन का है, आपको ये बताना है। आपके लिए क्वेश्चन भी होने वाला है। तो करेक्ट आंसर हमारा सी हो गया, यानी कि दोनों सेकंड एंड थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत था। अब देखिए नेक्स्ट स्टेटमेंट में आपसे पूछा जा रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फूड सिक्योरिटी एक्ट। फूड सिक्योरिटी एक्ट जो रिसेंटली हमारी कंट्री में आया है 2013 में, तो आपको ये बताना है कि भाई इसके रिगार्डिंग में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट है। फर्स्ट स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 लीगली इंटाइटल ओनली रूरल पॉपुलेशन टू रिसीव सब्सिडाइज फूड ग्रेन। 2013 में ये बोल सकते हो हमारी कंट्री में 2013 में एक बिल को पास करके एक्ट बनाया गया जिसका नाम रखा गया नेशनल फूड सिक्योरिटी बिल। इसके अंदर ये बोला कि हमारी कंट्री के अंदर जो रूरल एरिया के जितने भी लोग हैं उनको सब्सिडाइज रेट में फूड ग्रेन यानी कि अनाज दिया जाएगा। यानी कि आप ये बोल सकते हो अगर मार्केट में कोई चीज 30 रुपीज पर केजी है, एक सपोज एग्जांपल लेके चल रहा हूं, तो इनको 1 रुपए किलो या 2 रुपए किलो इस रेट से यानी कि बहुत सस्ते रेट में इन्हें फूड वगैरह यानी कि अनाज वगैरह प्रोवाइड किया जाएगा ताकि ये भूखमरी वगैरह माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ये ध्यान में रखते हैं। और ये बोला गया कि रूरल एरिया में ही ओनली, ये भी आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट में। सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो इसमें बोला जा रहा है कि वन नेशन वन राशन कार्ड एक स्कीम है, सीक्स टू प्रोवाइड पोर्टेबिलिटी ऑफ फूड सिक्योरिटी बेनिफिट टू ऑल
अक्रॉस द इंडिया, कि हमारी पूरे कंट्री में एक स्कीम लॉन्च की गई है जिसका नाम रख गया वन नेशन वन राशन कार्ड, यानी कि पूरे कंट्री में एक फैमिली के लिए एक ही राशन कार्ड हो और वो कहीं पे जाकर इसे एक्सेस कर सकता है और सब्सिडाइज फूड ग्रेन को ले सकता है। और इसमें पोर्टेबिलिटी की ऑप्शन रहेगा, यानी कि मान लीजिए कोई एक वर्कर है, मान लीजिए वो बिहार से आ रहा है, ठीक है, बिहार से आ रहा है, अगर वो दिल्ली में काम कर रहा है तो बिहार में जो भी उसका वो बना हुआ था राशन कार्ड, वो यहाँ इसके बाद उसे यहाँ दिल्ली में शिफ्ट कर सकता है। सपोज करिए दिल्ली से भी माइग्रेट करके किसी और स्टेट हरियाणा चला जाता है वो, ठीक है, तो हरियाणा अगर जाता है तो वहां पे भी इसका ये राशन कार्ड शिफ्ट होता चला जाएगा, यानी कि बार बार राशन कार्ड बनाने की जरूरत नहीं है, वो जिस लोकेशन में जहां रहेगा उसे राशन प्रोवाइड हो जाएगा, फूड वगैरह वो मिल जाएगा, वो भी सब्सिडाइज रेट में। तो ये आपसे सेकंड स्टेटमेंट में बोला जा रहा है। तो अब आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है, करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करके। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है, ऑप्शन बी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट और सेकंड दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है नाइदर वन नॉट टू। इट मींस ये दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। आपके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेटमेंट क्या है ये आपको बताना है। चलिए क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लीजिए। तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन बी। बी का मतलब ये हुआ कि ओनली जो सेकंड स्टेटमेंट है वो करेक्ट है, फर्स्ट स्टेटमेंट वो गलत है। अब गलत क्यों है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें जो वर्ड लिख गया ना आपको रूरल ओनली, ये जो वर्ड लिखा था कि रूरल एरिया में जो लोग रहते हैं उसके लिए, ये गलत हो गया। ये रूरल नहीं बल्कि रूरल के साथ साथ अर्बन एरिया में जो लोग रहते हैं उनको भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। यानी कि आप ये बोल सकते हो कि नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जिसे शॉर्ट में NFSA भी आप बोल सकते हो, ये जो प्रोग्राम आया था ये एक वेलफेयर स्कीम है गवर्नमेंट की फूड सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए, जो कि 75% जो पॉपुलेशन रूरल एरिया को उसको कवर करती है और 50% जो पॉपुलेशन है अर्बन एरिया के अंदर है उसको कवर करती है। यानी कि ये दोनों तरह को टारगेट करती है। यानी कि आप ये बोल सकते इसका जो टारगेट है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम जो हमारी कंट्री में उसके को ठीक करना, उसको एक तरह से मॉडर्नाइज करने का काम है, और ये एक रूरल के साथ साथ अर्बन एरिया को भी फोकस करती है। यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। अगर सेकंड स्टेटमेंट की बात करें तो 2019 में अभी रिसेंटली लास्ट ईयर ही वन नेशन वन राशन कार्ड का एक नया स्टार्ट किया गया, एक नया पोर्टेबिलिटी राशन कार्ड स्टार्ट किया गया, जिसके अंदर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि भी एक वर्ग अगर अलग अलग स्टेट में जाके काम कर रहा है तो हर जगह जाकर के वो अपना मतलब जहां भी रहता है वहां पे अपना राशन या फूड ग्रेन सब्सिडाइज रेट पे ले सकता है। यानी कि सेकंड स्टेटमेंट जो है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट हो गया। इट मींस ये हुआ कि सेकंड स्टेटमेंट की वजह से ऑप्शन बी हमारा आंसर हो गया। अगर हम इसकी डाटा की बात करो तो ये एक तरह से पुअर माइग्रेंट वर्कर हेल्प प्रोवाइड करने का काम कर रही है, और इसमें क्या है कि एक बेनिफिट ये कि इंटर स्टेट प्रोबेबिलिटी है, यानी कि पोर्टेबिलिटी है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट को जोड़ करके इसमें काम किया जा रहा है, और इस राशन कार्ड को आधार के साथ लिंक भी किया जा चुका है। और साथ ही साथ अभी तक का जो डाटा ये है कि 24 स्टेट और यूनियन टेरिटरी कनेक्टेड हो गई है, और बाकी जो रिमेनिंग है टारगेट ये रखा गया है कि 2021 तक बाकी जो रिमेनिंग से स्कीम तक जोड़ दिया जाएगा। यानी कि आप कह सकते हो पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी है सबको ज्वाइन कर लेंगे 2021 तक। अभी 24 ने ज्वाइन किया है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग थीम्स ऑफ सर्किट आर इंक्लूडेड इन स्वदेश दर्शन स्कीम। अभी एक स्कीम कह लीजिए, प्रोग्राम कह लीजिए, एक है जिसका नाम लग गया स्वदेश दर्शन स्कीम। उसके रिगार्डिंग में ये कुछ स्टेटमेंट आपको या कुछ दिए हुए डाटा दिया हुआ है। अब आपको बताना कि करेक्ट आंसर आपके अकॉर्डिंग क्या है कोड को ध्यान में रखते हुए। पहले आपसे बोला जा रहा है कि भाई ये जो स्वदेश दर्शन स्कीम है इसके अंदर हिमालय सर्किट, सेकंड तीर्थकर सर्किट, कोस्टल सर्किट, फोर्थ सूफी सर्किट, इस तरह के सर्कल क्रिएट किए गए हमारी कंट्री में ताकि टूरिज्म वगैरह को एक तरह से वहां पे जो हमारी जीडीपी में इसका कंट्रीब्यूशन बढ़ सके। यानी कि आप ये बोल सकते हैं लोगों को एक नया रोजगार देने में टूरिज्म सेक्टर में करने के लिए गवर्नमेंट ने एक स्कीम लेके आया जिसके अंदर हिमालय सर्किट, तीर्थकर सर्किट, कोस्टल सर्किट और सूफी सर्किट जैसे प्रोग्राम, ये एक तरह से एक प्लानिंग की गई है जिसके अंदर आप इस एरिया में घूम सकते हो, ऐसा टारगेट रखकर। अब आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा सर्किट बिल्कुल करेक्ट है कि हाँ इस प्रोग्राम से ये सब जुड़े हुए हैं। आपके पास ऑप्शन इस तरह से है। ऑप्शन ए में आपसे बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ करेक्ट है। ऑप्शन बी में बोला जा रहा है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड करेक्ट है। ऑप्शन सी में आपसे बोला जा रहा है सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ करेक्ट है। और ऑप्शन डी में आपसे बोला जा रहा है कि 1 2 3 4 यानी चारों ही करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर क्या है ये आपको चूज करना है।
तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो आपका ऑप्शन डी इसका सही है, यानी कि ये चारों ही बिल्कुल करेक्ट है। अगर हम बात करें स्वदेश दर्शन स्कीम, जिसे 2014-15 यानी कि जैसी नई गवर्नमेंट हमारी आई थी, ठीक है, तो गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लेके आया कि बहुत सारी कंट्री वर्ल्ड वाइड ऐसी है, थाईलैंड जैसी कंट्री, जो कि सिर्फ अपने टूरिज्म की वजह से अपनी जीडीपी को चला रही है। तो गवर्नमेंट ने इसकी इंपॉर्टेंस को समझते हुए कि भी स्वदेश दर्शन जैसे स्कीम को लेके आए, जिसके अंदर क्या करना है कि जितने भी घूमने वाली एरिया जगह है हमारी, टूरिस्ट प्लेस है हमारी, उसको एक तरह से जोड़ा गया और उसको अलग अलग 15 सर्किट थीम के अकॉर्डिंग से तैयार किया, जिसके अंदर आप बोल सकते हो बुद्धिज्म, कोस्टल, डेजर्ट, इको, हेरिटेज, हिमालय, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायण, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थकर, ट्राइबल, वाइल्ड लाइफ। तो इस तरह से 15 ऐसे सर्किट क्रिएट किए गए जहां पे टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा सके। तो यानी कि आप ये बोल सकते हो, जो 4 आपको दिए गए थे ये 4 तो करेक्ट है, इसके अलावा बाकी और भी ये 15 और है, टोटल 15 है। तो आप इनको एक बार हम देख लीजिएगा, इसे कहीं लिख के भी रख लीजिएगा। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। और इसे जो मॉनिटर किया जा रहा है, ये मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म इसमें रोल प्ले करती है, जो कि ये काम करती है, जो कि सेंट्रल फाइनेंस असिस्टेंट भी है, यानी कि आप ये बोलते हैं ये फाइनेंस वगैरह को प्रोवाइड करने का भी काम करती है। तो करेक्ट आंसर हमारा ऑप्शन डी हो गया। और ये स्वच्छ भारत अभियान, स्किल इंडिया और मेक इन इंडिया के थीम को ध्यान में रखते हुए इसके अंदर काम किया जा रहा है। तो करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन डी हो गया। आज मैंने आपके लिए क्वेश्चन जो पूछा था उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। आज की इस वीडियो में इतना है। वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड में शेयर करिए, मुझे ट्विटर, टेलीग्राम, यहाँ भी आप चाहे फेसबुक वगैरह पे फॉलो कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां मैं काफी और भी चीजें शेयर करता हूं। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही है।